हैं बाबा की बहुत बहुत पावरफुल है। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे शिव बाबा ने क्लास कराते हुए कहा कि बच्चे इंतज़ार नहीं, अब इंतज़ाम करो, क्योंकि अब ज़रूरत है हम सबको अपने घर चलने की, तैयारी करने की। तो हर एक ब्राह्मण बच्चों को अपने घर चलने की तैयारी का इंतज़ाम करना है, व्यवस्था करनी है कि कभी भी किसी भी समय हमें बुलावा आ सकता है और हमें अपने घर चलने के लिए इतनी सारी जो बाबा की श्रीमत है उनको जल्दी से जल्दी फॉलो करना है, उनको श्रीमत को पूरा मानना है। तब जाकर के हमारा जो बाबा हमें देखना चाहता है, जो उत्तम रूप देखना चाहता है, वो हमारा देख सकेंगे। तो आप सभी आज बाबा की उस मुरली को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही गहरी मुरली है और आने वाले समय की तैयारी की मुरली है ये। तो अभी सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है इंतजार की बजाय इंतजाम करो। डेट है 9/1/1975। आज से जो वाणियाँ शुरू हो गई हैं, अब ये 1975 की वाणी आज से शुरू है। तो आज से अपनी डायरी में भी आप ये डेट डाल सकते हैं। बाबा ने कहा आगे, अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सतयुगी पावन सृष्टि का सृजन करने वाले सृजनहार शिव बाबा बोले। क्या बोले बाबा? निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है, वह अविनाशी स्वरूप है। और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है? नेचुरल है, आपको यह स्मृति लानी पड़ती है। आपको मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, क्या उसे स्वरूप में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो? क्या ये अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त करके पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में ये संकल्प उठता है कि अंत में विजयी बनेंगे या अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। ये जो चिंतन है बच्चों के मन में आता है कि अभी बनेंगे निर्विघ्न या हम अंतिम समय पर ही निर्विघ्न बनेंगे। ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलवेलापन है, अर्थात ये रॉयल माया है जो बच्चों के सामने हर घड़ी आती है कि उन्हें एक कमज़ोर संकल्प आते हैं कि बाबा हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मन एक तरीके से खुद पर भी संशय है और प्यारे बाबा पर भी संशय है कि बाबा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे आप करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलवेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए इस अलवेलेपन को हमें खत्म करना है। दूसरा संकल्प है, विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, या होगा कि नहीं होगा। ये सीधा स्वरूप नहीं है बच्चे। बच्चे सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो ये भी बाबा ने का सही संकल्प नहीं है, ये सीधा संशय का रूप है। इसलिए सब सीधा शब्द ना बोल, रॉयल शब्द बोलते हो, क्या होगा, कैसे होगा, इस स्वरूप से सोचते हो। और जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषता के समीप बना रहे हो। विनाश के किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, यह भी बच्चे समझते हो।
विनाश की लीला चलनी है वो कैसे चलनी है, किसके लिए चलनी है, बाबा ने कहा ये अब बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया है। और आप ये जानते भी हो कि तीव्र पुरुषार्थियों को व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। जो भी संपूर्ण सृष्टि है इसका महापरिवर्तन विनाश तो निश्चित है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करना चाहिए, है ना। दो बातें बाबा ने आपको अटेंशन में दिलाई हैं कि अगर तैयारी का समय है तो आप समय का इंतजार करोगे कि कब समय आएगा, कब वो घड़ियां आएंगी, या आप ये सोचोगे घड़ियां आने से पहले हम खुद को कितना संपूर्ण बनाए हैं, कौन सा अवगुण अभी बाकी है, कौन सा गुण हमारे जीवन में आ गया है, उसको आप चेक करते हो। तो ये अपने आप में गिनती करनी चाहिए कि मेरी बाप समान बनने की क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है, या कहीं ना कहीं मैं अभी विनाश की सोच रही हूँ कि कहीं क्या होगा, कैसे विनाश होगा, कितना समय लगेगा, इसमें ही हमारा समय जा रहा है। खुद से पूछे, विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय जो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना जानते हैं ना, रहना चाहिए, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने अटेंशन दिलाया बच्चे ये समय है बहुत वैल्यूबल, जो इंतजाम करने का है ना कि इंतजार करने का समय है। तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे, क्या होगा कैसे होगा ये किसको पता। ये वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है ना। बाबा कहते हैं कि कई बच्चों को ये संकल्प आता है क्या होगा कैसे होगा, इससे हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल पहले भी विजयी बने थे और फिर विजयी बन रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी हमने इंतजाम किया था, है ना। तो पहले भी हम स्वराज अधिकारी बने थे, तो हमें ये स्मृति श्रेष्ठ जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही स्मृति से हमारी समर्थी भी उतनी ही ज़्यादा काम करेगी। तो अटेंशन हमें इस बात का देना है कि हम पहले भी विजयी हुए थे और अब भी विजयी हम होंगे। तो इंतजार नहीं करेंगे, हम इंतजाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इससे आप भाग्यवान बनेंगे, ना कि भाग्य को कमजोर करेंगे। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की व मास्टर रचेता की स्टेज है। तो रचेता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। जो रचेता में होगा वो रचना में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर सब करेंगे। सिर्फ ये अटेंशन नहीं रखना, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी और वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे, ये स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचेता की रचना कमजोर अर्थात कम पद वाले वाली बन जाएंगे। रचेता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, यह इस समय की ही बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। अगर आपकी रचना माने जो संकल्प है वो कमजोर है, तो आपका जो बाबा कहते कार्य होगा वो भी आपके सब कमजोर ही होंगे। तो रचेता कब कमजोर पड़ता है? जब रचना कमजोर होती है। तो संकल्प शक्ति जितनी ज़्यादा बाबा ने का कमजोर होगी, उतनी सफलता भी हमारी ढीली ही हो जाएगी। तो अटेंशन देना है कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। माने कहावत में आता है कि संकल्प से सृष्टि रची, तो संकल्प जैसे होंगे वैसी हमारी सृष्टि तैयार
हो जाएगी। यह इस समय की ही बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हो, स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति रखते हुए चलते हो। यह बाप दादा का काम है, आपका काम है या बाप का काम है। प्रारब्ध पाने वालों को बाबा कहते जो बाबा प्रारब्ध दे रहे हैं वो प्रारब्ध पाने वाली आत्माओं के संकल्प कमजोर नहीं हो सकते, उनके संकल्प पावरफुल होंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन है, स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो। या बाप दादा का काम है, आपका काम है या बाबा का काम है। तो बाबा ने कहा प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना या बाप को जैसे लेने में कुछ कमी नहीं करना चाहते हो तो देने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझना, है ना। बाबा कहते लेने में होशियार हो तो देने में भी होशियार बनो, कम नहीं समझो, बल्कि यही सोचते हो मेरा भी अधिकार है। वैसे हर बात को करने में भी अपने को अधिकारी समझते हो। जब बाबा से लेने की बात आती है तो कहते हम भी अधिकारी हैं, हमारा भी हक बनता है। पर करने की बारी आती है तो बाबा से बच्चे कहते बाबा क्या करें, हमसे नहीं होता, फलाना क्यों नहीं कर लेता है। तो बाबा ने कहा जब लेने में अधिकारी हो, हक समझते हो, तो करने में भी हक समझो। या करने के समय तो यह समझते हो कि हम छोटे हैं, ये बड़ों का काम है, और लेने के समय यह सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं हैं। छोटों को भी सब अधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए, यह बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना, करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करने से जो पाना है वह वे पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे ही, तो अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसलिए कहना कम, करना ज्यादा, मेहनत करके पाएंगे ना। यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, है ना। कई बच्चे सोचते हैं हम भी कम नहीं है, हमें भी महारथी समझा जाए, हमें भी भाई श्रेष्ठ माना जाए, सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, मुझे भी स्नेह दिया जाए, मुझे भी सहयोग दिया जाए। तो बाबा ने कहा मांगने में तो होशियार हो गए, क्या करने में भी उतने ही होशियार हो? मांगते हैं बच्चे की बाप से हमें मिलना चाहिए, यह मांगने की चीज नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्रति, श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में अब समय व्यर्थ नहीं गवाओ। मुझे चाहिए बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म करोगे, श्रेष्ठ व्रति रखोगे तो स्वतः ही अपने आप सब कुछ प्राप्ति होती जाएगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसलिए बाबा कहते मांगो नहीं लेकिन करके दिखाओ। समझा? ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलेपन को मिटाने वाले, सदा बाप समान बाप के साथी बन साथ निभाने वाले, हर पाठ को साक्षी होकर के पाठ बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मुरली का सारांश बाबा ने यही हम बच्चों को अटेंशन दिलाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना होगा उतना ही हमें सहज अनुभवी मूर्त भी बनना है। अधिकारी और आकारी स्वरूप अर्थात अपने संपूर्ण स्टेज और उतना ही अपनी निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा याद रखना कि जैसा संकल्प मैं करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वायुमंडल वैसा ही वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगा।
बाबा ने कहा विनाश की घड़ियां गिनती करने के बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने और बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करो। बाबा जैसा बनने की, ना कि विनाश की घड़ियां आने की गिनती करो। तो कहना कम और करना ज़्यादा शुरू करो। सोचना, बोलना, करना तीनों समान बनाओ। तभी बाबा ने कहा इंतजार नहीं, इंतजाम पूरा हो जाएगा। और हमें जो करके दिखाना है दैवी दुनिया की तैयारी का पार्ट, वो हम सहज पार कर सकते हैं। तो उसके लिए आज की मुरली से हमने यही सीखा कि हम इंतजार में अपना समय नहीं गंवाएंगे। हम इंतजार करेंगे, इंतजाम करेंगे और इंतजाम करके अपनी अनेक आत्माओं को भी तैयारी कराएंगे कि वो भी स्वर्णिम युग में चलने के, अपने संस्कारों को बदलने के साथ में व्यर्थ से मुक्ति पाने की तैयारी में आगे बढ़ सकें और हम जल्दी से जल्दी अपने भाग को भी श्रेष्ठ बना सकें। तो ऐसी शुभकामना आज की मुरली से हमें प्राप्त हुई है, जिसको सारा दिन होमवर्क में यही अटेंशन रखेंगे। हर कर्म में हम श्रेष्ठ व्रती के साथ करेंगे, कोई भी कर्म हम कमजोर व्रती के साथ नहीं करेंगे। बाबा से मांगेंगे नहीं कुछ, हम करके दिखाएंगे, स्वतः हमें सब कुछ अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।